आज जिस तरह से हिंदुस्तान चांद की बुलंदी पर पहुंचकर दुनिया भर में नाम रोशन कर रहा है, बिल्कुल उसी मानिंद हिंदुस्तान की लड़कियां भी अपने आंचल को परचम बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं। पहले यूपीएससी और अब पीसीएस जे में कामयाबी दर्ज करके एक मिसाल उन्होंने कायम कर दी है। उत्तर प्रदेश में यूपी पीसीएस जे के नताइज में मुसलमानों ने अब तक का सबसे शानदार मुजाहिरा किया है। यूपी पीसीएस जे का रिजल्ट इससे पहले 2016 में आया था और इस बार 610 सीटें थी। कुल 38 मुसलमानों ने यूपी पीसीएस जे इम्तिहान पास किया है। इनमें 18 लड़कियां शामिल हैं। मुसलमानों की फहरिस्त में अव्वल मकाम हासिल करने वाले शाहनवाज सिद्दीकी, उन्होंने 11वां मकाम हासिल किया है, जबकि लड़कियों में हिना कौसर ने 96 रैंक हासिल की है। इन बेटियों का मानना है कि लड़कियों को बस मौका मिलना चाहिए, बाकी सब काम वो खुद कर लेती हैं। लड़कियों का इस तरह से कामयाबी हासिल करना वाकई पूरे मुआशरे के लिए एक मिसाल कायम कर रहा है। और तमाम मेहमान मेरे साथ मौजूद हैं और सपना बिष्ट हैं, एस्ट्रोनॉमर हैं, वो भी मेरे साथ जुड़ गई हैं। सपना, आपका भी बहुत बहुत इस्तकबाल है, वेलकम है आपका। और शुरुआत में आपसे करना चाहूंगी अंसारी साहब, क्योंकि इस बारे में आप ज्यादा बेहतर तरीके से रोशनी डाल पाएंगे। जो ये बेहतर मुजाहिरा किया गया है, लड़कियों की बात करें या ओवरऑल हम बात करते हैं मुस्लिम तबके की तरफ से पीसीएस जे में, किस तरह से आप इसको देखते हैं? देखिए, बहुत सालों से अगर आप इम्तहानात के जो नतीजों पे अगर आप गौर करें, चाहे वो हाई स्कूल के हों या +2 के हों और उसी तरह से मुकाबले के इम्तहान, तो मैं ये देखता हूँ कि लड़कियों की जो परफॉर्मेंस है लड़कों से बेहतर ही हर साल रही है। और उसकी वजह यह है कि जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिल गई हैं और पेरेंट्स जो हैं वो उनको कॉलेजेस में और स्कूल में भेजने लगे हैं, तो उनकी परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी इंप्रूव हो रही है। और जब उसमें तमाम लड़कियों की होती है तो जाहिर है कि किसी भी मज़हब का बिना इम्तियाज़ किए उसमें मुस्लिम लड़कियां भी हैं, तो लड़कियां हैं, चाहे वो किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखती है, उनको एक अपॉर्चुनिटी जब मिलने लगी तो उनकी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर से बेहतर होती चली जा रही है। बिल्कुल अंसारी साहब, इस तरह से देखते हैं आप, अगर आप लड़कियों को घरों में कैद नहीं करेंगे, अगर उन्हें ये नहीं बताएंगे कि ऐसे चलो वैसे चलो, इस बात का लिहाज करो उस बात का लिहाज करो, सारी घर की जिम्मेदारी इज्जत का ठेका सब उनके ऊपर अगर नहीं डाला जाएगा, उन्हें आजाद अगर छोड़ा जाएगा, वो तमाम सहूलियात दी जाएंगी जो लड़कों को दी जाती हैं, तो वो इस तरह के रिजल्ट लेकर आती हैं। बिल्कुल, और ऐसा ही हो रहा है। अब जैसे जैसे अवेयरनेस बढ़ती जा रही है और बदकिस्मती से समाज में थोड़ी बहुत जो कुछ क्राइम्स होती हैं वो ज़्यादातर वो लड़कियों से भी जुड़ी हुई हैं, उसकी वजह से काफ़ी इसके ऊपर एक असर तो है। और अब भी बहुत ऐसे पेरेंट्स हैं जो दूर दराज एरियाज में रहते हैं, रूरल एरियाज में रहते हैं, या जहाँ पे पढ़ने की फैसिलिटीज़ नहीं है, कॉलेजेस वगैरह अच्छे कॉलेजेस नहीं हैं, वहाँ पे वो ज़ाहिर है पीछे हैं। लेकिन अगर आप अर्बन एरियाज में देखें जहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ हैं, तो पेरेंट्स भी भेजते हैं और बच्चियाँ जब स्कूल में जाती हैं तो उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी रही है। और बहुत दफ़ा तो ये मैं देखता हूँ कि उनकी परफॉर्मेंस अपने भाइयों से भी बेहतर होती है। तो जाहिर है कि पेरेंट्स का भी दिल बढ़ता है, और जब उनको इस तरह की मुलाजमत की अपॉर्चुनिटी मिलती है और वो सर्विसेज में आकर के या इंडस्ट्री में आकर अच्छी परफॉर्मेंस करती हैं, तो वो आगे बढ़ती चली जा रही हैं। और मैं देखता हूँ कि इनका पार्टिसिपेशन, लड़कियों का रेट जो है वो बढ़ता ही चला जा रहा है। बल्कि मैं कहूँगा कि जब हायर एजुकेशन में जाते जाते तो ये इनका तनासुब जो है वो तकरीबन लड़कों के बराबर हो जाता है। हाँ, एक थोड़ा सा असर पड़ता है जब वो एक मैरिज के बाद 2-4 साल जो उनके साथ जो गुजरती है। अब जाहिर है हमारे यहाँ ट्रेडिशनल फैमिलीज हैं, लोगों की सोच अभी बदली नहीं है, तो काफ़ी काम जो है उनके ऊपर होता है और उससे थोड़ा सा असर पड़ता है। लेकिन अगर स्कूल लेवल की परफॉर्मेंस और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की परफॉर्मेंस आप देखें तो लड़कियों की परफॉर्मेंस बहुत बेहतर होती चली जा रही है। उनको बस मौका मिलना चाहिए। अगर मौका आपने दिया तो मैं समझता हूँ कि वो हर मैदान में वो काफ़ी अच्छे परफॉर्म कर सकती हैं। सपना, अभी हमने देखा कि आज चंद्रयान 2 की जो है वो कामयाब लॉन्चिंग हुई है और उसको जो देख रही थी वो भी 2 विमेन ही थी। तो और अगर आप बात कर रहे हैं कि पीसीएस जे का जो रिजल्ट आया है उसमें खासतौर पर हम बात कर रहे हैं मुस्लिम लड़कियों की, 38 जो हैं वो पास हुए हैं और उसमें से 18 जो है वो मुस्लिम लड़कियां हैं। तो आप ये देखें कि जब आप लड़कियों को खुला आसमान देते हैं ना, तो वो बताती हैं कि परचम सिर्फ सर पर ही ढका जा सकता, बल्कि इस तरह से लहराकर कामयाबी भी हासिल की जा सकती है। जी, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी व्यक्ति विशेष अपने कार्य क्षेत्र में बहुत ही उपलब्धियां हासिल कर सकता है। जरूरत है तो सिर्फ एक मौके की। जैसा कि अभी हमने देखा आज चंद्रयान 2 का लॉन्च हुआ, उसके पीछे का जो प्रोजेक्ट
हैंडल कर रहे हैं, वो भी 2 महिलाएं हैं। पूरा मिशन, पूरा रडार पे जो चल रहा है उसकी कंट्रोल 2 महिलाओं के हाथ में है। अभी हम देखें तो सिर्फ स्पेस ही नहीं, सिर्फ आकाश ही नहीं, हमारा खेल क्षेत्र, पढ़ाई का क्षेत्र, उन सभी में महिलाएं आगे हैं। हिमा दास अभी मेडल लेके आई है हमारे लिए। तो हाँ, हम बोल सकते हैं कि लड़कियों को बस मौका दीजिए तो वो आपको एक फलस्वरूप देश को आगे तरक्की बढ़ाने में सहायता करेंगी। उनका भी उतना ही योगदान है जितना कि एक पुरुष समाज का। बिल्कुल। अंबर, आप ये देखें कि अब 18 लड़कियां यूपी से जज बनेंगी, मुसलमान लड़कियां। एक तरफ ये कहा जाता है कि देखिए इम्तियाजी सलूक हो रहा है और इस तरह का रवैया इख्तियार किया जाता है, आगे नहीं बढ़ने दिया जा रहा है। लेकिन आप ये देखें कि चाहे हम सिविल सर्विसेज की बात करते हैं या PCSJ की हम बात कर रहे हैं, अगर आपने मेहनत की है, मशक्कत की है, फोकस है, अपने एजुकेशन को देखा है, आपके पास एक तरह का एक लक्ष्य है, तो आपको कामयाबी जरूर मिलती है। कोई आपका हाथ पकड़कर नहीं खींचता है। बिल्कुल। देखिए, हम लड़कियों की बात करें तो लड़कियों में जज्बा और हौसला बहुत ज्यादा होता है। लड़कियां जिम्मेदारी के साथ साथ जो उनके अपने ख्वाब भी होते हैं वो भी पूरा करती हैं। अब लड़कों को सारी फैसिलिटीज बचपन से दी जाती है, माँ बाप उनको हर चीज पहले से पहले मुहैया कराते हैं, लेकिन लड़कियों की जब बात आती है तो उनके ऊपर बचपन से जिम्मेदारी डाल दी जाती है। तो लड़कियां अपनी जिम्मेदारी के साथ साथ अपनी पहचान भी बना रही हैं, ये हमारे देश में बहुत बड़ी बात है। चाहे हम रितु कारीदर जी की बात करें जो चंद्रयान 2 का पूरा मिशन हैंडल कर रही हैं, हिमा दास की बात करें 19 दिन में 5 गोल्ड मेडल लेके आ चुकी हैं वो, या हम अब और बहुत सारे ऐसी हमारी नेशनल हीरोज हैं जो हमारे देश का नाम आए दिन रोशन करती रहती हैं। तो लड़कियां 18 लड़कियां जो जज बनने जा रही हैं, 18 लड़कियां जिनकी हम बात कर रहे हैं जो जज बन रही हैं, तो ये हीरोज हैं उन लड़कियों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने आप को दबा लेती हैं, प्रेशर में आके कहीं ना कहीं झुक जाती है। और बहुत सारे सामाजिक प्रेशर होते हैं, जैसे कि अंसारी साहब ने भी बात की कि लड़कियां पढ़ भी लिख भी जाए तो उसके बावजूद भी मेरे सामने भी ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो लड़कियां बहुत आगे हैं करियर वाइज, लेकिन फिर भी ससुराल वाले उनसे एक्सपेक्ट करते हैं तो उनको रोटी पका के खिलाए। तो ये मेंटालिटी और जो सपोर्ट उनको नहीं मिलता है, मैं ये सब बोल रही हूँ कि इस सब के बावजूद भी लड़कियां किस तरीके से देश का नाम आगे बढ़ा रही हैं, किस तरीके से तरक्की कर रही है। तो ये हौसलों की उड़ान लड़कियों की बार बार सामने आती है कि वो हौसलों से इतनी ज्यादा बुलंद है कि हमेशा अपना नाम आए दिन एक नई हिस्ट्री क्रिएट हो रही है लड़कियों के द्वारा। चाहे हम 18 जो आने वाली जजेस हैं उनकी बात करें, चाहे हिमा दास हो, चाहे रितु जी की बात हो, तो ये बहुत ही गर्व का मुकाम आता है, बहुत खुशी होती है बोलते हुए कि हमारे देश में महिलाएं इतनी तरक्की कर रही हैं। और इतना यहाँ तक कि प्रधानमंत्री मोदी जी भी बार बार महिलाओं को उनका अभिनंदन करते रहते हैं, उनको बढ़ावा देते रहते हैं। तो ये एक बहुत खुशी की बात है। अगर हम देखते हैं, अभी हम ये देखें कि यहाँ पर भी हमारे पैनल में भी हम 4 लोग बैठे हुए हैं जी, माशाल्लाह, मुझे मिलाकर। और अभी हमने देखे कि चंद्रयान 2 की जो लॉन्चिंग हुई है, उनको जिसने प्रोजेक्ट को हैंडल किया वो भी 2 औरतें ही थी। अभी हम बात कर रहे हैं PCSJ का जो इम्तिहान आया, खासतौर पर हम मुसलमान लड़कियों की बात कर रहे हैं, 18 लड़कियों ने इसको क्रैक किया है। तो जाहिर सी बात है अब 18 नई मुसलमान लड़कियां जज बनने जाएंगी। और देखिए जब वो निकलेंगी तो एक तस्वीर जो है वो अलग अलग किस्म की होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है क्योंकि मुसलमान तबके की पूरी की बात करते हैं तो तालीमी एतबार से, एजुकेशन एतबार से वो बहुत पिछड़ा हुआ है, पिछड़ों से भी पिछड़ा है। ड्रॉप आउट रेट जो है वो लड़कियों का बहुत ज्यादा है। ऐसे में अगर इस तरह की कामयाबी है तो जाहिर सी बात है दूसरों से ये अलग तो करती है इनको। देखिए ये बहुत बड़ी बात है और एक बड़ा मैसेज भी है साथ ही साथ। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं इन वर्षों में, कुछ वर्षों में मेंटालिटी जो है वो चेंज हुई है और उसका ये जो परिणाम सामने देखने को मिला है। आज महिलाओं में सशक्तिकरण की जो बात हो रही है, चाहे देखिए पार्लियामेंट में इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं चुनकर आई, आपने अभी देखा होगा कि सबसे ज्यादा महिलाएं इस बार पार्लियामेंट में आई है, तो ये भी बड़े गौरव का विषय है। अब क्या है कि लोगों की जो मेंटालिटी है वो चेंज हो गई है। महिलाएं भी जो चाहे किसी भी, देखिए भारत उस कल्चर में है जहाँ ये बोला जाता है कि यत्र नारी पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो ये वो देश है जहाँ पे महिलाओं को शुरू से ही आगे की लाइन में रखा जाता है, आगे मुखिया बना के रखा जाता है। बिना नारी के तो यहाँ कोई पूजा भी नहीं हो सकती, ऐसा हमारा देश रहा है। लेकिन ठीक है, बीच में कुछ ऐसी स्थितियां बनी कि महिलाओं को दबाया कुचला जाने लगा, जिसकी वजह से महिलाएं बहुत पिछड़ती चली गई। लेकिन आज जो है, आज की जो लड़की है, आज की जो महिला है, आज की जो स्त्री है, वो अपने हक को समझती है। मुझे ऐसा लगता है कि परिवार के जो उनके अभिभावक हैं उनका भी बहुत अच्छा योगदान है। पहले जैसी मेंटालिटी लोगों में नहीं रही है। और वैसे भी नरेंद्र मोदी जी ने, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये कहा कि एक हाथ में कुरान और दूसरे हाथ में हम लैपटॉप देखना चाहते हैं मुसलमानों के। तो आज मुझे ऐसा लगता है कि वो एक नारा
जो था वो भी कहीं ना कहीं सामने प्रदर्शित हो रहा है कि अब लोगों में खास करके मुस्लिमी तबके की जो बात करते हैं कि एजुकेशन को लेकर उन लोग बड़े उदासीन रहे हैं शुरू से, और महिलाओं को लेकर भी शोषण की बातें ज़्यादा होती रही हैं। तो आज अगर ये 18 लड़कियां जो आकर आज इन्होंने जो परचम लहराया है, वो आने वाले पीढ़ी के लिए और आने वाली जो लड़कियां हैं और भी उनके लिए एक बहुत बड़ा एक मील का पत्थर साबित होने वाला है, और उनके लिए एक हौसला अफजाई की बात है कि अगर सही लगन से मन लगा के और पूरे डिटर्मिनेशन के साथ में अगर पढ़ाई की जाए और उनका परिवार का भी पूरा योगदान और सहयोग हो, क्योंकि आज जिन लड़कियों को ये मुकाम हासिल हुआ है उससे कहीं ज्यादा उनके पेरेंट्स बहुत खुश होंगे। बिल्कुल जाहिर सी बात है। ये जो परिदृश्य है ये लोगों को देखना चाहिए कि आज वही लड़कियां जिनको आप दबाते हैं, कुचलते हैं, जहाँ 3 तलाक को लेकर इतनी सारी समस्याएं उठती रही हैं, आज उनके परिवार, उनके अभिभावक जब अपनी बेटी के साथ हौसले के साथ खड़े होंगे लोगों के बीच में, तो उसकी जो खुशी है, उसकी जो एक जो स्थिति है वो देखकर लोगों में ये पैदा होगा कि हाँ, लड़कियों को अब आगे बढ़ाने का समय है। लड़कियों में वैसे भी सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होती है। लड़कियां हर चीज को बहुत सिंसियरिटी से करती हैं, बहुत सजा कर करती हैं। उनको हर छोटे से छोटे काम को भी कायदे से करने की मतलब एक उनके अंदर में इनबिल्ट होता है। तो यही कारण है कि आप देखिए एजुकेशन के मामले में हमेशा लड़कियां जो हैं वो अव्वल आती रही हैं। हमेशा हमने देखा 10th 12th में भी देख रहे ज्यादातर टॉपर्स जो थे अलग अलग बोर्ड्स की लड़कियां ही होती हैं। क्रिकेट में भी महिलाओं ने अपना परचम लहरा दिया है। आज इतने सारे मेडल जैसे आ रहे हैं महिलाओं लड़कियों के द्वारा आ रहे हैं। तो आज देश जो है वो ये हमारा देश स्पेशली मुझे ऐसा लगता है कि इन कुछ वर्षों में महिलाओं का सशक्तिकरण वाकई में हुआ है, जो हर फील्ड में नजर आया, चाहे वो चंद्रयान। अंसारी साहब, अभी की बात करें तो ज्यादातर जो बैकग्राउंड से लड़कियों के हमने देखा, कई लड़कियों के बहुत ही बैकवर्ड बैकग्राउंड से आई है, यानी कि रूरल बैकग्राउंड है, जहां उनकी तालीम उस तरह से नहीं हुई जैसे हम यहाँ पर देखते हैं बड़े शहरों में होती है। उसके बावजूद भी वो फोकस थी और उनकी मेहनत जो है वो रंग लेकर आई, जिस तरह से हम ये रिजल्ट देख रहे हैं। आपको क्या लगता है ये रिजल्ट और आने वाले दिन में बेहतर हो? 18 की जगह हम 38, 40, 50 देखें, उसके लिए और क्या करने की जरूरत है? देखिए, हमारे यहाँ जो एक तालीमी जो दौर है और जो पूरा मोबिलाइजेशन है एजुकेशन फॉर ऑल के लिए, तो अगर सिर्फ मुसलमानों या माइनॉरिटीज़ के हवाले से अगर आप बात करें तो मैं कहूँगा कि माइनॉरिटीज़ में भी स्कूल लेवल पे पार्टिसिपेशन तकरीबन 100% हो चुका है, यानी कि तमाम लड़के लड़कियां स्कूल अब जाने लगे हैं। वो अलग बात है जो गरीब घरानों के जो बच्चे हैं वो ड्रॉप आउट हो रहे हैं, और वो उसकी महज जो है जो वजह है वो गरीबी है। लेकिन उसमें भी जो बच्चियां कुछ अच्छा कर पा रहे हैं वो आगे निकल कर आ रहे हैं, और जो आगे निकल कर आते हैं उनको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से उनको सपोर्ट भी मिलने लगती है। तो गर्ज ये कि अब एजुकेशनल जो पार्टिसिपेशन लेवल है एलिमेंट्री स्कूल लेवल पे आज की डेट में तकरीबन 100% हो चुका है, जो ऐसा पहले कभी नहीं था। तो जब ये बच्चियां जो एलिमेंट्री से सेकेंडरी और सेकेंडरी से हायर एजुकेशन में जब जाएंगे तो जाहिर है कि इनका पार्टिसिपेशन हर शोबे में बढ़ेगा, और इसका जो सबसे बड़ा असर होने वाला है वो ये कि इन लड़कियों से ही पूरे समाज जो है तब्दील होगी। और ये जो बच्चियां पढ़ी लिखी होंगी, कल की जब ये माएँ होंगी तो जाहिर है कि इनके बच्चे जो हैं वो कभी जाहिल नहीं होंगे, कभी अनपढ़ नहीं होंगे। तो ये एक समाज में एक बहुत बड़ी तब्दीली की तरफ इशारा कर रहा है। और आप यहाँ आपने जिक्र किया, यहाँ आप देख लीजिए इस चैनल पे आपकी पूरी मेजॉरिटी बनती जा रही है माशाल्लाह, और बड़ी खुशी की बात है कि ये, और इसकी वजह यही है कि आज से आप लोगों को 15-20 साल या 25 साल पहले आपके पेरेंट्स ने, वालिदैन ने आपको मौका दिया, आप लोग स्कूल में आए, और यही सबसे बड़ी मेहनत होती है जब बेटियां दादी और नानी को ये मौका नहीं मिला, तो जाहिर है कि वो इस लेवल पे वो नहीं आ सके। लेकिन जब ये तमाम फैसिलिटीज फराहम हो रही हैं। अंसारी साहब, लेकिन हम ये बात करते हैं मुसलमानों में खासतौर पर बात करते हैं तो ड्रॉप आउट रेट जो है वो बहुत ज्यादा है, और लगातार आपसे भी कई अलग अलग टॉपिक्स पे इसी को लेकर मेरी कई बार आपसे बात हुई है। अभी हम ये देखते हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या ये ड्रॉप आउट कम हुआ है? क्योंकि हायर एजुकेशन में हमने सबसे ज्यादा देखा है, खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों की बात करें।
देखिए, ये ड्रॉप आउट तो अब भी ज़्यादा है और जैसा मैंने आपसे कहा कि इसकी ख़ास वजह दो हैं। एक तो गरीबी हो सकती है और दूसरी ये कि बहुत सारे जो स्कूल्स हैं, ख़ास करके जो वहाँ पे जहाँ गरीब रहते हैं, चाहे झुग्गी झोपड़ियों हो चाहे गांव में है, वहाँ पे स्कूल जो है वो वन टीचर स्कूल है। वहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। हालांकि गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट के तहत ये वादा किया है कि उनको एक अच्छी आला तालीम, एक क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पे हुकूमत भी कामयाब नहीं हुई। तो हम अक्सर जो है पेरेंट्स को बदनाम करते हैं, कहते हैं कि पेरेंट्स ऐसा नहीं करते, लेकिन यहाँ पे हुकूमत भी कहीं ना कहीं फेल हुई है। और तमाम जगहों पे यकसा जो स्कूल सिस्टम है वहाँ पे तमाम फैसिलिटीज़ नहीं है, जिसकी वजह से लड़के भी पीछे रह गए और लड़कियाँ भी पीछे रह गईं। लेकिन जो मैं आपसे अर्ज़ कर रहा था कि ये 10-15 सालों में ये जो अब गरीब तबका है ये आगे आता चला जा रहा है, जबकि जो मिडिल और लोअर मिडिल क्लास है उनके यहाँ तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो सेकेंडरी स्कूल तक जा रहे हैं, हायर एजुकेशन में भी जा रहे हैं। लेकिन जो हमारा पिछड़ा तबका है उनके लिए बहुत देर तो हो चुकी है, लेकिन अब उनका पार्टिसिपेशन बढ़ता जा रहा है। तो हालात मैं समझता हूँ कि सुधरते ही जाएंगे। वो अलग बात है कि इसमें काफी ताखिर हो चुकी है। जी, तो एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, फिर उसके बाद मैं दूसरे गेस्ट पे जाऊंगी कि क्या आपको ये लगता है कि जब किसी सोसाइटी को बहुत सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है और उनके ऊपर इस तरह से एक तरह का जुल्म कह लें या उनको लेकर सवालात जो है खड़े किए जाते हैं, तो उनके लिए फिर वाहिद रास्ता जो बच जाता है वो सिर्फ तालीम है, क्योंकि उसी से ही वो अपने लिए रास्ते पैदा कर सकते हैं, अपना मुल्क का नाम भी रोशन कर सकते हैं और अपने घर वालों का भी। ये आपने बहुत बड़ी बात कही। देखिए, तालीम ही एक ऐसा जरिया है जिससे समाज में और किसी भी शख्स की अपनी ज़ाती ज़िंदगी में उससे तब्दीली आ सकती है। इसलिए कि जब हम तालीम की बात करते हैं तो तालीम से तमाम हमें शऊर आते हैं और उससे हमें अपनी गुर्बत और समाज की जो तमाम बुराइयां हैं उससे हमें निकलने की शऊर हमें ये देता है। तो एम्पावरमेंट का जो सबसे बड़ा जो ज़रिया है वो तालीम है और तालीम के ज़रिए ही हम समझ जाते हैं कि भाई हमें बीमारियों से कैसे लड़ना चाहिए, समाज की बहुत सारी बीमारियाँ हैं वो कैसे हमें उनसे बचें। और सबसे बड़ी बात जो होती है ख़ास करके ये एक गरीब समाज के लिए कि वो उनको एक माली जो सपोर्ट मिलने लगती है, इसलिए कि एजुकेशन से उनकी वेजेस, एम्प्लॉयमेंट बढ़ जाती हैं, उनकी अर्निंग्स बेहतर हो जाती हैं, उनको रहने सहने का शऊर भी आ जाता है। तो तालीम एक वाहिद ज़रिया है जिससे कि तमाम तरह की समाज की बुराइयों से, ख़ास करके गरीबी से, निरक्षरता से यानी इलिटरेसी से भी निपटने का मौका मिलता है। तो एजुकेशन जो है एक वाहिद जरिया, इसी वजह से हमारे तमाम मज़ाहिब में भी इसका बड़ा जोर दिया गया है। इस्लाम में कहा गया है कि माँ की गोद से लेकर कब्र तक पढ़ना ज़रूरी है और हमें वेदास में ये बताया गया कि ये ज्ञान जो है, नॉलेज, इल्म न है बांटा न जा सकता, न चुराया जा सकता है, न डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। तो कहने का मतलब ये कि हर तरह से हमें इल्म के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर जोर दिया गया है। बदकिस्मती से या तो मैंने जैसे पहले कहा गरीबी की वजह से, या हमारी सरकारों ने बहुत सारे जो हमें वादे किए कि एजुकेशन फॉर ऑल प्रोवाइड किया जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स भी दिए, लेकिन फिर भी हमें यकसा तालीम जो है सबको ना मिल सकी। और हमने देखा यह है कि गरीबों के लिए अलग स्कूल हैं, अमीरों के लिए अलग हैं, गाँव के लिए अलग हैं, शहरों के लिए अलग हैं, जिसकी वजह से हमारे यहाँ समाज में काफ़ी इनइक्वालिटी भी बढ़ी है। लेकिन इसमें आप सब यहाँ बैठे हुए हैं, मैं समझता हूँ कि इसमें लड़कियों का, माओं का बहुत बड़ा दखल है, इसलिए कि माओं जो हैं वो घर की माहौल को बदल सकती हैं और बदलती हैं। और इसलिए ये कहा जाता है कि एक अगर वालिद पढ़ा लिखा होता है तो सिर्फ एक वालिद वो पढ़ा लिखा होता है, और अगर एक औरत पढ़ी लिखी होती है यानी कि माँ, तो पूरा खानदान पढ़ा लिखा होता है, क्योंकि नस्लें उससे जो है वो सुधर जाती हैं। और इसीलिए एक औरत का पढ़ना कितना जरूरी है ये इसकी एक मिसाल है। अंबर, और इसके साथ साथ हम ये देख रहे हैं कि लगातार लड़कियां जो हैं वो आगे बढ़ रही हैं, अपना नाम जो है वो कर रही हैं, चाहे उन्हें कितना ही सप्रेस किया जा रहा है, दबाया जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी आगे बढ़ रही हैं। और ये जो एक रिजल्ट आया है खासतौर पर मुस्लिम लड़कियों के हवाले से, ये भी एक तरह से दिखाने के लिए है कि सिर्फ मुसलमान औरतें या लड़कियां वो 3 तलाक की मारी हुई हलाला, और सिर्फ यही उनके सिर्फ मौजू नहीं है, यही उनके सिर्फ टॉपिक नहीं है जो दिखाने की कोशिश की जाती है, बल्कि वो इस तरह से इम्तिहानात पास करके वो क्या बन सकती हैं वो आज दिखाया है उन्होंने।
जी बिल्कुल, ये तो यही इस टीवी स्टूडियो से ही प्रूव हो जाता है। आप भी बैठे हुए हो और मैं भी हैं, तो हमारे इश्यूज ये नहीं कि मुसलमान लड़कियां अब माशाल्लाह बहुत अच्छे अच्छे ओहदों पे फाइज हैं, पढ़ी लिखी हैं, बहुत कुछ कर रही हैं, लेकिन और आगे आ रही है। ये बहुत खुशी की बात है कि 18 लड़कियां कितने लोगों के लिए मिसाल बनेंगी, आप ये सोचिए। कितने लोग उनको देख के इंस्पिरेशन लेंगे, और उनको देख के फॉलो कितने करेंगे। लोगों से जंग लड़के वो यहाँ तक पहुंची होंगी, क्या-क्या कुर्बानियां उन्होंने दी कितना होंगी। बड़ा सफर रहा होगा। हाँ। उनकी कुर्बानियां रही होंगी, माँ बाप की कुर्बानियां रही होंगी यहाँ तक पहुंचने के लिए। और हम दूसरा ड्रॉप आउट्स की बात कर रहे थे, तो ड्रॉप आउट्स के लिए मैं ड्रॉप आउट्स के लिए काम करती हूँ। हम लोग जो ड्रॉप आउट्स हैं उनको फर्दर एजुकेशन के लिए उनको सपोर्ट करते हैं। तो बहुत सारे प्रावधान ऐसे अवेलेबल हैं। इंदिरा गांधी नेशनल जो यूनिवर्सिटी है उसमें बीपीपी बैचलर प्रिपरेटरी प्रोग्राम होता है, जो ड्रॉप आउट्स के लिए को इक्विवेलेंट होता है। 6 महीने का कोर्स होता है जिसमें वो 12वीं पास हो जाते हैं, उसके बाद आप इग्नू से ग्रेजुएशन भी कर सकते हैं। तो वो एक ऐसा प्रावधान अवेलेबल है कि आप साथ साथ काम के साथ या अपने किसी भी चीज के साथ कर सकते हैं। तो वो लोग जो नहीं जानते हैं वो इस चीज को करें। बहुत सस्ता सा कोर्स है, 6 महीने में आप 12वीं पास हो जाएंगे। मैं सिर्फ ये मैसेज देना चाहती थी क्योंकि मैं इस चीज पे काम करती हूँ और हमारे जो कम्युनिटी है उसमें ड्रॉप आउट रेट बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। तो मैं इस पे एक बड़ा प्रोजेक्ट बना रही हूँ और मैं कोशिश करूंगी कि मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं, ताकि ये ड्रॉप आउट रेट जो है वो हम जल्दी से जल्दी कम कर सके, क्योंकि हमारी कम्युनिटी को बहुत टाइम से एजुकेशन से दूर रखा गया है और उसी के चलते इतने सारे कॉन्सिक्वेंसेस झेलने पड़े हैं। अब लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें एजुकेशन की सख्त जरूरत है और हमें एक एजेंडा के तहत उससे दूर रखा गया है। तो लोग माशाल्लाह लड़कियां खासकर आगे आ रही हैं और अपने आप को प्रूव कर रही हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है और ऐसे ही आगे आती रहें, ये सिलसिला जारी रहे। जी, क्योंकि अंसारी साहब हम ये देखते हैं कि ये लगातार ये दिखाने की कोशिश की जाती है, हो सकता है इसमें बहुत हद तक सच्चाई हो कि अगर हम ओवरऑल हम पूरे मुल्क में देखते हैं और खासतौर पर हम मुस्लिम खवातीन की लड़कियों की बात करते हैं कि उनके साथ शायद ज़्यादा जुल्म होता है या उनके साथ ना बराबरी जो है वो ज़्यादा होती है, शायद उनको अपॉर्चुनिटीज़ कम दी जाती हैं, उनके माँ बाप उन्हें पढ़ने लिखने नहीं देते हैं, और मुस्लिम खवातीन के साथ शायद सिर्फ हलाला और 3 तलाक ही होता है। इसी तरह से एक इमेज, एक ऑर्थोडॉक्स जो है काइंड ऑफ इमेज बना दी जाती है। ऐसा लगता है कि जैसे मुसलमान लड़कियां शायद कभी बाहर निकली नहीं, पढ़ी नहीं, कभी इस तरह की उन्होंने चीजें नहीं की, और फिर जब इस तरह के रिजल्ट की बात आती है तो उन चीजों को उस तरह से नहीं बताया जाता है। और ये प्रोग्राम करने का हमारा मकसद भी ये है कि जब नेगेटिव इस तरह इतनी डंके से बोला जाता है तो पॉजिटिव क्यों नहीं लोगों के जहन तक पहुंचाया जाए। बिल्कुल। देखिए, जिस तरह की आवाज़ आपने उठाई, आपने अपने चैनल से आपने बताया कि देखिए एक साथ इतनी सारी लड़कियां जो है कामयाब हो सकती हैं, उनकी कामयाबी के पीछे राज ये है कि उन्होंने एक अच्छी तालीम हासिल की और वो मुकाबले में शामिल हुई। तो इस तरह की जो मैसेजेस जब पहुंचेंगी और लड़कियों तक जाएंगी तो वो समझती हैं कि वो एम्पावरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो एक आला से आला तालीम हासिल करें, ताकि किसी भी तरह का उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन चाहे उनके घरों में होता है या समाज में होता है तो उनको जूझने के लिए उनको काफ़ी उसको इससे मौका मिलता है। तो एक मैसेज जो है वो सब तक पहुंच चुका है और सबको मालूम है कि एक तालीम ही एक ऐसी एक वाहिद जरिया है जिससे कि तमाम समाज की बुराइयों से लड़ा जा सकता है। और दूसरी है कि उनकी अपनी जो इंडिविजुअल लेवल पे या फैमिली लेवल पे या समाज लेवल पे दिक्कतें हैं वो भी उससे दूर हो सकती हैं। और मैं आपको बताऊं कि इस एम्पावरमेंट की वजह से जो अगर कहीं ख़ानदानों में होती हैं, चाहे वो शादी से रिलेटेड बातें हों या किसी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड, वो उनको जूझने के लिए बहुत मौका देता है, इसलिए कि उनको लीगल नॉलेज होती है, इसलिए कि वो सेल्फ इंडिपेंडेंट होती हैं, वो किसी के ऊपर मुनसर नहीं होती हैं, माली एतबार से वो काफ़ी इंडिपेंडेंट हो जाती हैं। जब वो माली एतबार से इंडिपेंडेंट हो जाती हैं, उनको मुल्क के तमाम कवानीन अगर मालूम है और तमाम वो बातें मालूम है कि आखिर किस तरह के मौके वो का फ़ायदा उठा सकती हैं, तो मैं समझता हूँ वो एम्पावर्ड हो जाती हैं और एम्पावर्ड होती हैं तो समाज के तमाम बुराइयों से वो बचती हैं। और ये बात सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं, ये तमाम लड़कियों के लिए बिल्कुल बहुत जरूरी है। लेकिन मेरा मकसद सिर्फ ये था कहने का कि एक जो इमेज बना दी जाती है, एक जो स्टीरियोटाइप जो है उनके आगे इर्द गिर्द जो है वो खड़ा कर दिया जाता है, इस तरह के जो इम्तिहानात हैं जो पास करके बाहर आती हैं तो वो स्टीरियोटाइप को तोड़ती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम मेहमानों का स्टूडियो में आने के लिए, इस चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। और इसी के साथ हमारे आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही।